ईश्वर का उत्पन्न किया हुआ यह अग्निमय सूर्यलोक जैसे अपने स्वाभाविक गुणों से युक्त अनादि प्रकाश, आकर्षण, दाह छेदन और वर्षा की उत्पत्ति के निमित्त कामों को दिन रात करता है, वैसे जो प्रजा के पालन में तत्पर राजपुरुष हैं उनको भी नित्य करना चाहिए। जैसे सूर्य अपनी किरणों से अंतरिक्ष में रहने वाले मेघ को भूमि पर गिराकर जगत को जियाता है, वैसे ही सेनापति किला पर्वत आदि में रहने वाले भी शत्रु को पृथ्वी में गिरा के प्रजा को निरंतर सुखी करता है। जैसे बैल वीर्य को बढ़ा बलवान हो सुखी होता है, वैसे सेनापति दूध आदि पीकर बलवान हो के सुखी होवे, और जैसे सूर्य यह रस को पी अच्छे प्रकार बरसाता है, वैसे शत्रुओं के बल को खींच अपना बल बढ़ा के प्रजा में सुखों की वृष्टि करे। जैसे कोई राजपुरुष अपने वैरियों के बल और छल का निवारण कर और उनको जीत के अपने राज्य में सुख तथा न्याय का प्रकाश करता है, वैसे ही सूर्य भी मेघ की घटाओं को घनता और अपने प्रकाश के ढांपने वाले मेघ को निवारण कर अपनी किरणों को फैला, मेघ को छिन्न भिन्न और अंधकार को दूर कर अपनी दीप्ति को प्रसिद्ध करता है। जैसे कोई अति तीक्ष्ण तलवार आदि शस्त्रों से शत्रुओं के शरीर को छेदन कर भूमि में गिरा देता और वह मरा हुआ शत्रु पृथ्वी पर निरंतर सो जाता है, वैसे ही यह सूर्य और बिजुली मेघ के अंगों को छेदन कर भूमि में गिरा देती और वह भूमि में गिरा हुआ होने के समान दीख पड़ता है। जैसे मेघ संसार के प्रकाश के लिए वर्तमान सूर्य के प्रकाश को अकस्मात पृथ्वी से उठा और रोककर उसके साथ युद्ध करते हुए के समान वृत्तता है, तो भी वह मेघ सूर्य के सामर्थ्य का पार नहीं पाता। जब यह सूर्य मेघ को मारकर भूमि में गिरा देता है, तब उसके शरीर के अवयवों से निकले हुए जलों से नदी पूर्ण होकर समुद्र में जा मिलती हैं। वैसे राजा को उचित है कि शत्रुओं को मार के निर्मूल करता रहे। जैसे कोई निर्बल पुरुष बड़े बलवान के साथ युद्ध चाहे, वैसे ही वृत्र मेघ सूर्य के साथ प्रवृत्त होता है, और जैसे अंत में वह मेघ सूर्य से छिन्न भिन्न होकर पराजित हुए के समान पृथ्वी पर गिर पड़ता है, वैसे जो धर्मात्मा बलवान पुरुष के संग लड़ाई को प्रवृत्त होता है उसकी भी ऐसी ही दशा होती है। जितना जल सूर्य से छिन्न भिन्न होकर पवन के साथ मेघमंडल को जाता है, वह सब जल मेघरूप ही हो जाता है। जब मेघ के जल का समूह अत्यंत बढ़ता है, तब मेघ घनी दो घटाओं से घुमड़ी दो के सूर्य के प्रकाश को ढांप लेता है। उसको सूर्य अपनी किरणों से जब छिन्न भिन्न करता है, तब इधर उधर आए हुए जल बड़े दो नद ताल और समुद्र आदि स्थानों को प्राप्त होकर सोते हैं। वह मेघ भी पृथ्वी को प्राप्त होकर जहां तहां सोता है, अर्थात मनुष्य आदि प्राणियों के पैरों में सोता सा मालूम होता है। वैसे अधार्मिक मनुष्य भी प्रथम बढ़ के शीघ्र नष्ट हो जाता है। दो माता हैं, एक पृथ्वी दूसरी अंतरिक्ष, अर्थात इन्हीं दोनों से मेघ उत्पन्न होता है। जैसे कोई गाय अपने बछड़े के साथ रहती है, वैसे ही जब जल का समूह मेघ अंतरिक्ष में जाकर ठहरता है, तब उसकी माता अंतरिक्ष अपने पुत्र मेघ के साथ, और जब वह वर्षा से भूमि को आता है, तब भूमि उस अपने पुत्र मेघ के साथ सोती सी दिखती है। इस मेघ का उत्पन्न करने वाला सूर्य है, इसलिए वह पिता के स्थान में समझा जाता है। उस सूर्य की भूमि व अंतरिक्ष दो स्त्री के समान है। वह पदार्थों से जल को वायु के द्वारा खींचकर जब अंतरिक्ष में चढ़ाता है, जब वह पुत्र मेघ प्रमत्त के सदृश बढ़कर उठता और सूर्य के प्रकाश को ढक लेता है, तब सूर्य उसको मारकर भूमि में गिरा देता, अर्थात भूमि में वीर्य छोड़ने के समान जल पहुंचाता है। इसी प्रकार यह मेघ कभी ऊपर कभी नीचे होता है। वैसे ही राजपुरुषों को उचित है कि कंटक रूप शत्रुओं को इधर उधर निर्बीज करके प्रजा का पालन करें। सभापति को योग्य है कि जैसे यह मेघ अंतरिक्ष में ठहराने वाले जलों में सूक्ष्मपन में नहीं दिखता, फिर जब घन के आकार वर्षा के द्वारा जल का समुदाय रूप होता है, तब वह देखने में आता है। और जैसे वे जल एक क्षण भर भी स्थिति को नहीं पाते हैं, किंतु सब काल में ऊपर जाना व नीचे आना इस प्रकार घूमते ही रहते हैं, और जो मेघ के शरीर रूप हैं वे अंतरिक्ष में रहते हुए अति सूक्ष्म होने से नहीं दीख पड़ते, वैसे बड़े दो बल वाले शत्रुओं को भी अल्प बल वाले करके वशीभूत किया करे। जैसे गोपाल अपनी गौ को अपने अनुकूल स्थान में रोक रखता और फिर उस स्थान का दरवाजा खोल के निकाल देता है, और जैसे मेघ अपने मंडल में जलों का द्वार रोक के उन जलों को वश में रखता है,
वैसे सूर्य उस मेघ को ताड़ना देता और उस जल की रुकावट को तोड़ के अच्छे प्रकार उसे बरसाता है, वैसे ही राजपुरुषों को चाहिए कि शत्रुओं को रोके कर प्रजा का यथा योग्य पालन किया करें। जैसे यह मेघ सूर्य के प्रकाश को ढांप देता, तब वह सूर्य अपनी किरणों से उसको छिन्न भिन्न कर भूमि में जल को वर्षाता है। इसी से यह सूर्य उस जल समुदाय को पहुंचाने न पहुंचाने के लिए समुद्रों को रचने का हेतु होता है। वैसे प्रजा का रक्षक राजा शत्रुओं को बांध शस्त्रों से काट और नीच गति को प्राप्त करके प्रजा को धर्मयुक्त मार्ग में चलाने का निमित्त होवे राजपुरुषों को योग्य है कि जैसे वृत्र अर्थात मेघ के जितने बिजली आदि युद्ध के साधन हैं, वे सब सूर्य के आगे क्षुद्र अर्थात सब प्रकार निर्बल और थोड़े हैं, और सूर्य के युद्ध साधन उसकी अपेक्षा से बड़े दो हैं। इसी से सब समय में सूर्य ही का विजय और मेघ का पराजय होता रहता है। वैसे ही धर्म से शत्रुओं को जीते सेना के वीर पुरुषों को योग्य है कि जैसे किसी से पीड़ा को पाकर डरा हुआ शेन पक्षी इधर उधर गिरता पड़ता उड़ता है, वह सूर्य से अनेक प्रकार की ताड़ना और खैंच कढ़ेर को प्राप्त होकर मेघ इधर उधर देश देशांतर में अनेक नदी व नाड़ियों को पूर्ण करता है। इस मेघ की उत्पत्ति का सूर्य से भिन्न कोई निमित्त नहीं है, और जैसे अंधकार में प्राणियों को भय होता है, वैसे ही मेघ के बिजली और गर्जना आदि गुणों से भय होता है। उस भय का दूर करने वाला भी सूर्य ही है तथा सब लोगों के व्यवहारों को अपने प्रकाश और आकर्षण आदि गुणों में चलाने वाला है। वैसे ही दुष्ट शत्रुओं को जीता करें। इस मंत्र में नवनवतिम यह संख्या का उपलक्षण होने से पद असंख्यात अर्थ में है। राजा को चाहिए कि जैसे रथ का पहिया धुरियों को चलाता और जैसे यह सूर्य चराचर शांत और अशांत संसार में प्रकाशमान होकर सब लोगों को धारण किए हुए उन सबों को अपनी दो कक्षा में चलाता है, जैसे सूर्य के बिना अति निकट मूर्तिमान लोक की धारणा, आकर्षण, प्रकाश और मेघ की वर्षा आदि काम किसी से नहीं हो सकते हैं, वैसे धर्म से प्रजा को पालन किया करें। ये बिमटी इस सूक्त में सूर्य और मेघ के युद्ध वर्णन करने से इस सूक्त की पिछले सूक्त में प्रकाशित किए अग्नि शब्द के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह पहले अष्टक के दूसरे अध्याय में 38वां वर्ग और पहले मंडल के 7वें अनुवाक में 32वां सूक्त और दूसरा अध्याय भी समाप्त हुआ।